आज हम पढ़ेंगे जनजातियों के बारे में। यानी मुख्य रूप से तो ये टॉपिक है वो राजस्थान से संबंधित जनजातियों का है, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर का यानी भारत का भी देख लेते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर परीक्षा में राजस्थान की दृष्टि से हर परीक्षा में तो ये इनके दो चार क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो देखते हैं, मैं थोड़ा भारत वाले में देख लेते हैं। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से इस भारत में राजस्थान का स्थान आता है, वो आता है छठा स्थान। कौन सा स्थान आता है? छठा स्थान। यानी भारत में राजस्थान का स्थान है, ये थोड़ा यहाँ से बिठा देते हैं। इन भारत में राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से छठा स्थान है। अभी जनसंख्या की दृष्टि से क्षेत्रफल के हिसाब से हो गया, लेकिन अब प्रतिशत यानी अगर कुल टोटल देखी जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है जनजातियों की, वो मध्य प्रदेश में निवास करती है और राजस्थान का उसमें छठा स्थान है। प्रतिशत के अनुसार पहला स्थान यानी फर्स्ट स्थान मिजोरम का आता है। मिजोरम पहाड़ी इलाका है, वहाँ सबसे ज़्यादा घने जंगल है। जनसंख्या यानी ये जो जनजाति है वो सबसे ज़्यादा जंगलों में निवास करती है, क्योंकि इनका मेन काम है वो जंगल की लकड़ी काटना, उनके कंदमूल यानी वैसा ही व्यवसाय है। तो इनका फर्स्ट स्थान भारत में अगर देखें प्रतिशत के हिसाब से तो मिजोरम, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा MP मध्य प्रदेश। प्रतिशत के हिसाब से राजस्थान का स्थान 13वां स्थान है। प्रतिशत के हिसाब से कितना है? 13, और जनसंख्या की कुल की दृष्टि से छठा स्थान। ये थी इम्पोर्टेंट बात के संबंध में। अब देखते हैं राजस्थान के संबंध में। तो राजस्थान संबंधित दो कर लेते हैं, एक अधिकतम, ये लो हो गया अधिकतम, एक न्यूनतम। अधिकतम जनसंख्या की दृष्टि से उदयपुर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, वो किसी जनसंख्या की दृष्टि से। और प्रतिशत के हिसाब से प्रतिशत के अनुसार बांसवाड़ा में। ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, न्यूनतम में देख लो जनसंख्या की दृष्टि से बीकानेर, यानी जनसंख्या सबसे ज़्यादा कम कहाँ है जनजातियों की? बीकानेर में। और अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो नागौर में। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार आ चुका है। सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से नागौर में, और जनसंख्या की दृष्टि से बीकानेर में। ये उतार लो, आगे देखते हैं। मिटा देते हैं इसको, मैं उतार लेना। तो वीडियो को रोक कर देख लेना, लेकिन है इम्पोर्टेंट। केवल जितनी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो उतनी करेंगे। आगे एक जाति लेते हैं, कंजर। ये लो, कौन सी जाति है? कंजर जाति। कंजर शब्द कानन चार से बना है। कानन चार से बना है। कानन का अर्थ आपको भी पता है, जिसका अर्थ होता है जंगल।
जंगल, और 4 का विचरण करना, विचरण करना, यानी जो जंगलों में विचरण करने वाली जाति है ये, वो क्या है, कंजर। यानी कानन 4 से धीरे 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 ये कंजर में परिवर्तन हो गया होगा, यानी ये बात है। आगे देखते हैं, ये क्षेत्र, ये सबसे ज्यादा हाड़ौती क्षेत्र में निवास करते हैं। हाड़ौती क्षेत्र में सर्वाधिक है। राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र तो आपको पता ही है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा निवास करती है कंजर जनजाति। आगे इनका व्यवसाय, इनका व्यवसाय यानी मुख्य व्यवसाय कंजर जाति का अपराध करना है। क्या करना है, अपराध करना, अपराध करना इनका मुख्य व्यवसाय है, यानी इनका पैसा है। यानी ये सबसे ज़्यादा अपराध करने वाली जनजाति है। इसीलिए तो इनके जो घर होते हैं उनमें आपको पता है कि पीछे खिड़कियां रखना भी अनिवार्य है। यानी सबसे ज़्यादा इनका मुख्य पैसा, कौन सी जनजाति है जिसका मुख्य पैसा या व्यवसाय अपराध करना है, तो आपको बताना है कंजर। आगे देखते हैं, व्यवसाय हो गया। हाँ, ये क्या है कि कुछ एक अपराध करने से पहले देवताओं से आशीर्वाद मांगते हैं, यानी देवताओं से जो आशीर्वाद मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं ये देवताओं से, इसको कहते हैं पाती मांगना। पाती मांगना होता है, मांगना, यानी ये वैसे पाती नहीं, पांति मांगते हैं, यानी कि जितनी हमारे पांति में आती है उतने हमें दे दो, यानी देवताओं से मांगते हैं। और देवता इनकी क्या सहायता भी करते हैं, देवता क्या करते हैं, इनकी सहायता भी करते हैं। इनकी जो सहायता करते हैं वो कौन कौन सी देवता है देखते हैं। एक कंजर जाति में जोगनिया माता, 1 नंबर जोगनिया माता, ये कंजरों की कुल देवी। ये क्या है, कंजरों की कुल देवी, जोगनिया माता कंजरों की कुल देवी। जोगनिया माता का मंदिर कहाँ बना है बताओ, देखिए कमेंट बॉक्स में, अभी बताओ तुरंत। कंजरों की कुल देवी है, ठीक है। एक है रक्तदंजी माता, कौन सी, रक्तदंजी माता, इनका मंदिर बूंदी में है। चौथ माता जो सबका संकट हरती है, आपको भी पता है मंदिर का है, चौथ का बरवड़ा, सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर। बताओ देखिए इनका जोगिनी माता का मंदिर कहाँ। एक हनुमान जी और, कौन से, हनुमान जी, ये भी क्या है, इनका मंदिर बताइए आपको, सालासर में, दाढ़ी युक्त मंदिर है, सबसे प्रमुख। ये बताओ जोगिनी माता का मंदिर कहाँ है। ये मंदिर है भीलवाड़ा में। कहते हैं जब भी कंजरों का कोई व्यक्ति अपराध करता हुआ पकड़ा जाता है और पुलिस अगर इस मंदिर के सामने से उस व्यक्ति को ले जा रही है और वो व्यक्ति कह दे कि हमें 1 मिनट दे दो आप, हम माता जी के दर्शन करके आते हैं, तो कहते हैं यहाँ इस मंदिर में जाने से अपराधियों की बेड़ियाँ खुल जाती है, यानी जो बेड़ियाँ लगाई होती है, हथकड़ियाँ, वो टूट जाती है अपने आप, ऐसी कहावत है। आगे देखो, कंजर जाति के लोग, हाँ ये देख रहे हैं, ये हाकम राजा का प्याला पीने के बाद झूठ नहीं बोलते,
यानी अगर ये हाकम राजा का प्याला पीते हैं, हाकम राजा का प्याला आप समझ गए होंगे वही है, यानी लगभग ये प्याला पीने के बाद कोई झूठ नहीं बोलता है। और विशेष तौर से ये इनके लिए है कि हाकम राजा का प्याला पीने के बाद ये कंजूस लोग हैं वो झूठ नहीं बोलते। इधर देखते हैं, ये हाकम राजा का प्याला पीने के बाद कभी भी झूठ नहीं बोलते। अब हाकम राजा का प्याला पीते हैं, यानी पता तो है। उसके बाद ये मोर का मांस खाना पसंद करते हैं, मोर का मांस ज़्यादा खाते हैं या ज़्यादा खाते हैं, यानी इनको मोर का मांस पसंद है। मोर को मारना क्या है, अपराध है। ये नेशनल, यानी हमारा क्या है, राष्ट्रीय पक्षी, नेशनल बर्ड, राष्ट्रीय पक्षी है, उसको मारना अपराध है। लेकिन इनका मुख्य व्यवसाय क्या है, अपराध करना। तो ये मोर का मांस सबसे ज़्यादा खाते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। उतार लो। आगे देखो, इनका मुखिया, जो इनके समाज का मुखिया होता है वो क्या कहलाता है, पटेल कहलाता है। इम्पोर्टेंट बात है, इनका मुखिया वो पटेल कहलाता है। और उसके बाद आपको भी पता है, घर में पीछे की तरफ